हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और आपका जो एग्जाम है उत्तराखंड पीसीएस का वो अच्छा हुआ होगा। तो आज हम ये लेके आए हैं, आंसर की लेके आए हैं। देखिए, इस बार जो एग्जाम पेपर था ना वो थोड़ा सा आपका टफर साइड में था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। हमने आपको पहले बताया था, जब एसीएफ वाला पेपर आया था तो हमने आपको बोला था कि आयोग कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस की राह पे चल पड़ा है। देखिए, नॉट करेक्ट, करेक्ट और मैच द फॉलोइंग, इस तरीके से पेपर लेकर आया है इस बार। और वही हुआ भी। ठीक है, तो आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ हो। कट ऑफ हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहें तो अपने मार्क्स जो हैं वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और आपको एग्जाम कैसा लगा? अगर आपने लास्ट ईयर दिया है तो आपको कैसा लगा? लास्ट ईयर से टफ लगा, मॉडरेट लगा या इजी लगा? ये भी बताइएगा। ठीक है, देखिए वैसे हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। अभी उत्तराखंड का चल रहा था, अगर आप लोग बोलेंगे तो अब बिहार का लेकर आएंगे हम कोर्स जल्द ही। ठीक है, बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, मैच द फॉलोइंग था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये अगर आप देखेंगे कि हमारे नोट से क्या आया, तो अभी सिमलीपाल जो है वो न्यूज में था, नेशनल पार्क। और अगर आपको एक पता है तो बाकी आप कर लेंगे अच्छे से। सेकंड का आंसर है जामनगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपीपीसीएस का आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, पोर्ट से क्वेश्चन आया है कि वेस्टर्न कोस्ट लाइन से कौन सा है, तो नवा सेवा महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, थर्ड का आंसर है। एंड इन्होंने ना इस बार ज्योग्राफी में बहुत सी बेसिक चीजें ली हैं, लेकिन वो जो स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं है। देखिए, पूरा आपका एनसीईआरटी का पार्ट, ये भी एनसीईआरटी का ही पार्ट है। लैटिट्यूडल एक्सटेंट पूछा है मेनलैंड ऑफ इंडिया का, तो डी आंसर है। फिफ्थ का आंसर है सियाचिन। ये भी आपका आ चुका है किसमें? यूपीपीसीएस में। इसलिए हमने आपको बोला था 10 साल के पेपर लगा लेना एटलीस्ट। अगर लगा सको तो 7-8 साल के तो लगा ही लेना लास्ट ईयर के। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप? तो इसमें देखिए सी में, और स्टूडेंट्स को बी में कंफ्यूजन है। ऑफिशियल आंसर की आएगी तो पता चलेगा। हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी है। विच अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका क्यों पूछा है कि अभी जो है न्यूज में था इंडिया की रेलवे नेटवर्क की वजह से, और पूछ लिया है तो यूएसए का है। अब इसमें कंफ्यूजन है, बच्चे बोल रहे हैं कि हाईएस्ट डेंसिटी पूछा तो वो यूएसए ही है, चाहे हाईएस्ट डेंसिटी पूछे चाहे ओवरऑल, यूएसए ही आंसर है इसका। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेक इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द साइज? तो फिफ्थ है सुपीरियर, विक्टोरिया, मिशिगन एंड चिलिका। नाइन्थ पूछा है ग्रैंड कैनियन ऑफ यूएसए इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कोलोराडो। लॉन्गेस्ट टाइम इन कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, तो कौन सा प्लैनेट लेता है? नेपच्यून। क्लासिफिकेशन देखिए, कोपन का क्लासिफिकेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आने वाले एग्जाम में भी आप कोई भी दे रहे हैं, बीपीएससी देंगे, यूपीपीसीएस देंगे, कोई भी देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बी इसका आंसर है। एएमडब्ल्यू से जो क्लासिफिकेशन बनता है बी है। बायोडाइवर्सिटी वॉज कॉइन्ड बाय, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। हमने उत्तराखंड पीसीएस की दो ही फुल टेस्ट करे थे, दो फुल टेस्ट से ही लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन आ गए हैं। ये वाला भी है और ये वाला भी। देखिए, कुछ जो डायरेक्ट क्वेश्चन हमारी आंसर की से डायरेक्ट फंसे हैं। देखिए, एक ये वाला फंसा है, सोर मिल्क, लैक्टिक एसिड। देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं बिल्कुल डायरेक्ट फंसा है कि टर्म क्या है और किसने दिया है। तो बायोडाइवर्सिटी पूछा है, वॉल्टर जी रेसन इसका आंसर था। डायरेक्ट क्वेश्चन फंसा है 2025 में साइंस की तरफ से कौन सा जो है यूएन ईयर रखा गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, 2 फुल टेस्ट थे, 4 सेक्शनल टेस्ट थे, उससे ही काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। वरना 100 टेस्ट लगा लेते हैं लोग, 10 क्वेश्चन भी नहीं फंसते हैं। ठीक है, 13 का आंसर है मैंगो सार। देखिए, मैंगो सार और 13 का आंसर है मैंगो शार। मैंगो शार और काल बैसाखी में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, और हमेशा स्टूडेंट्स को इसी में कंफ्यूजन होता है। बी आंसर है इसका। 14th का आंसर क्या है? 14th का आंसर देखिए, इसमें बोला है स्टेटमेंट 2 जो है ना वो आपका इनकरेक्ट है, इसमें ओनली वन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज द हाईएस्ट एग्रीकल्चर लैंड? देखिए, उधम सिंह नगर जो है ना वो यूपी से सटा हुआ है, और हाईएस्ट इरिगेशन जो है वो सबसे ज्यादा प्रोवाइड कहाँ हो पाता है या इरिगेशन होता है लैंड का, वो उधम सिंह नगर में होता है। ये हमने आपको अपने उत्तराखंड जीके के नोट्स में ही बताया था। तो इसका आंसर जो था वो इनडायरेक्टली आप उधम सिंह नगर कंक्लूड कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ हिमालय सिचुएटेड बिटवीन द मेन बाउंड्री थ्रस्ट एंड मेन
सेंट्रल थ्रस्ट, देखिए थ्रस्ट से एक क्वेश्चन आता ही आता है, इस बार भी आया। आपका आंसर है लेसर हिमालयन जोन, हमारे नोट्स में था ज्योग्राफी में। कुछ देखिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं, इस बार ना आयोग ने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में खेल कर दिया, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि फैक्चुअल बहुत ज्यादा है, नोट से नहीं आया ज्यादा, लेकिन हाँ अगर आप डीपली थोड़ा पढ़ेंगे चीजों को तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपको ओवरऑल अच्छी खासी नॉलेज होगी जीके की तो आप ये स्टेटमेंट वाइज वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छे से कर जाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एनिमल हस्बेंड्री इन उत्तराखंड, तो दोनों ही हैं, देखिए सप्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन है और सी प्रेयरिंग जो है वो अफेक्ट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से। गौचर जो है इसमें 18 का आंसर ये गलत था, ये आई थिंक चमोली में है, ठीक है। देखिए डायरेक्ट ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला नेशनल पार्क से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, सब हमारे नोट से थे, टेस्ट से थे डायरेक्ट, और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका सी था। उत्तराखंड इज हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, हाँ, और ऑब्वियसली बात है क्लाइमेट चेंज जो है वो वाटर स्ट्रेस कॉज कर रहा है एंड डिप्लीट कर रहा है बायोडाइवर्सिटी। 20 का आंसर होगा आपका बोथ करेक्ट। 21st देखिए 21st जो है आपका, इसमें ना लोग बोल रहे हैं कि दोनों ही करेक्ट है, बट हमारे अकॉर्डिंग अभी कुछ जो स्टेटमेंट पे वाइज क्वेश्चन है ना उस पे आयोग की आंसर की ही बताएगी कि वो क्या आंसर लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। देखिए क्या है ना, वनरावत जो है वो राजी ट्राइब को बोलते हैं, पिथौरागढ़ में पाई जाती है, और इसमें बोला है कि वनरावत प्रैक्टिस शिफ्टिंग क्लास कल्टीवेशन अंटिल इट वाज बैंड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये इनका एक ट्रेडिशन है, ठीक है। और जब ये मतलब अकॉर्डिंग टू मी ट्रेडिशन जब होता है ना तो आप एकदम से उसे बैन नहीं कर पाते हैं, चाहे आप उस पर कितनी भी रेस्ट्रिक्शन लगा लें। तो इनका ये ट्रेडिशन है बहुत, उनका चला आ रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन्हें प्रैक्टिस करना ही है, तो मुझे लगता है इसका आंसर कहीं ना कहीं बी ही होगा, ठीक है। 22 का आंसर है ए। 23rd का आंसर है उत्तराखंड इज रिच इन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट प्राइमरीली डिटरमाइन द फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, भी इसका आंसर है, ठीक है। ये देखिए वेस्ट टू ईस्ट है, और ये हमने आपको नोट्स में ना एक डायग्राम प्रोवाइड कराया था पंचप्रयाग का, उसमें बहुत ही इजीली क्वेश्चन था। ये देखिए यमुना जो है ना, यमुना यहाँ से होती है, बाकी के सारे इधर साइड से आपकी ईस्ट साइड से रिवर्स का ओरिजिन होता है, तो ये अगर आपको यमुना पता है ना तो बिल्कुल आप करेक्ट कर जाएंगे इसको। 25th का आंसर है साउथ टू नॉर्थ, तराई, शिवालिक, लेसर हिमालय एंड ग्रेट हिमालय, यही इसका आंसर है। ये हमने आपको ज्योग्राफी में फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है, ठीक है, उसमें एक डायग्राम दिखाया था, डायग्राम दिया हुआ था, उसमें डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ये सेक्स रेशियो पूछा है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया, तो इसका ए आंसर है। मिनरल्स में पूछा है, देखिए लोग बोल रहे हैं कि सिलिका सैंड है, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होने वाला है आपका, कि सिलिका सैंड जो है वो पॉलीकार्बोनाइट में पाई जाता है, अबेंडेंस में नहीं पाया जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ मेंशन है नहीं कि अबेंडेंस में पाया जाता है नहीं पाया जाता है। वैसे हमारे अकॉर्डिंग तो सी आंसर है इसका, सी और डी में इसका डिस्प्यूट रहने वाला है, तो देखते हैं कि आयोग क्या आंसर देता है। Which of the following central ministries are responsible for the implementation of protection of civil right rule 1977? देखिए वैसे इसका आंसर ना सी है, हमने चेक किया था कुछ साइड से, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर ऑल होना चाहिए। ये थोड़ा कहीं ना कहीं आपका ना, मुझे ऐसा लगता है कि डिस्प्यूटेड वाला क्वेश्चन है। वैसे अगर आपने सी किया है तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चल सकते हैं कि हाँ हमारा सही है। आयोग क्या आंसर देता है वो देखते हैं। 29th का आंसर है ए, पंचामृत। देखिए पंचामृत तो ग्लासगो जो समिट हुआ था उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66 पूछा है कि इलेक्शन जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ऑल द मेंबर्स कर सकते हैं बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के। इंडिया पार्टी नहीं है कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशन की, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ लोगों ने ना डी ही मारा होगा, और इसका आंसर जो है वो सी है। ऐसे क्वेश्चंस जो है आपका कंपटीशन नहीं होता है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। अब ये देखिए कितना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डायरेक्ट दो क्वेश्चन आए, 91st और एक 101। ये हमने आपको पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का पीडीएफ दिया था, उसमें से डायरेक्ट आया है। जीएसटी है इसका आंसर। 21st एशियन इंडियन समिट लाओस में हुआ था, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू फ्रीडम, तो क्या है राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये आपका आर्टिकल 14 में है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ
स्वर्ण सिंह कमेटी। ये भी हमने पॉलिटी का आपको जो पीडीएफ दिया था 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में दिया हुआ है ये। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकपालन लोकायुक्त एक्ट 2013, तो इसमें फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड सही है। ये हमने आपको बोला भी था कि लोकपाल और लोकायुक्त अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट परसेंटेज अबाउट द एशियन अकाउंटिंग फॉर द इंडियन ग्लोबल ट्रेड इन 2023-24, तो 11% है इसका। 39 का आंसर है बी इसका। 40 का आंसर है कि नॉट करेक्ट पूछा है आपका, तो इंडिया डज नॉट सपोर्ट नेगोशिएशन इन सीडी ऑन एफएमसीटी, तो करता होगा इंडिया सपोर्ट नेगोशिएशन, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ऑब्वियसली पता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बोला था फंडामेंटल राइट बनाया था एजुकेशन फॉर ऑल को, और इसमें आपका 1 और 2 सही है। नीति आयोग भी हमने आपको पॉलिटी की पीडीएफ दी थी, उसमें था। अब आपको अगर इसका 1 पता है तो आप ये एलिमिनेट कर जाएंगे, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होते हैं इसके चेयरमैन, तो इसका हो गया आपका सी। 43rd बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, 91st 97 93rd अमेंडमेंट, इस तरीके से जो है ना, ये एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं स्टेट पीसीएस के। 91st है इसका आंसर। मोबाइल ई कोड पूछा है अभी, ये बताओ हाई कोर्ट का ये बताइए चीफ जस्टिस कौन है, अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट किसका हुआ है, तो अभी इन्होंने साथ थोड़ा सा ना चेंज कर दी चीजें, तो ई कोर्ट है। दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। Who among the following can be invited to give his opinion in the parliament, तो अटॉर्नी जनरल इसका आंसर रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, और अपने मार्क्स जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि क्या रहा। ठीक, मैंने सुना कि कुछ जगह बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी जहाँ एग्जाम देने जा रहे थे लोग। देखिए उत्तराखंड ह्यूमन राइट कमीशन पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसा है नोट से। मई 13 2023 को ही फुल्ली केम टू एग्जिस्टेंस जो था, फुल्ली आया था मई 13 2013 में, और इसका बोथ आंसर होगा। रोल ऑफ स्पीकर एंड प्रोटेम स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली मोर देन वंस, तो हरवंश कपूर इसका आंसर है। फर्स्ट एशियन मेयर कॉन्फ्रेंस जो थी 2006 में, वो देहरादून में हुई थी। अब मुझे ऐसा लगता है ये वाला क्वेश्चन भी आपका थोड़ा ना डिस्प्यूटेड रहने वाला है कहीं ना कहीं। वैसे इसका आंसर ए है, मान सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये ए में और डी में, या तो इसके सारे ही होंगे ऑप्शन, ठीक है। डी तो होता ही होता है आपका, ठीक है। तो हो सकता है कि थोड़ा डिस्प्यूटेड रहने वाला है क्वेश्चन। 50th था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखिए नित्यानंद स्वामी कौन थे, ये तो सीएम थे, ठीक है, ये भी सीएम ही थे। और फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तराखंड, ये तो फाइनेंस कमीशन का पार्ट थे। और फर्स्ट वुमेन ऑफ गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, ये बिल्कुल सही था, तो डी आंसर है इसका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द जॉनसरी, मतलब पूछा है इन्होंने कि शेड्यूल ट्राइब्स कब डिक्लेयर की गई, तो 1967 में की गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 में इंडिया नॉमिनल जीडीपी इन 2025 कितनी रहने का अनुमान लगाया गया, तो 4.8 4.187 ट्रिलियन। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, ये ऐसे क्वेश्चन ना आपको देखिए, ये इसमें ना फर्स्ट गलत था, 1999 में आया था, ये हमने आपको टेस्ट सीरीज में भी कराया था, और आपका नेशनल सीए का भी पार्ट था, ठीक है। तो इसमें आपका अगर ऑब्वियसली पता है, एक आपको पता चल जाएगा कि एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू है, क्योंकि दोनों फॉल्स का तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं। 54th का आंसर है, इजी क्वेश्चन है, सी बोथ 1 एंड 2। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी पूछा है कि पायलट जो है प्रोजेक्ट कब हुआ था, 1990 में हुआ था, तो इसका हमारा अकॉर्डिंग तो जिसका आंसर होना चाहिए 2 एंड 3। 13th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, अबू धाबी में हुई थी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन यहाँ से इन्होंने ले लिए। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स विच आर स्टेट्स आर द हाईएस्ट एसडीजी इंडेक्स स्कोर, तो केरल एंड उत्तराखंड, और बाद में इन्होंने एक एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन में इन्होंने आगे स्कोर भी पूछ दिया है उत्तराखंड का। यहाँ इसमें आंसर इसका 2 सी होगा, ठीक है, ए नहीं होगा, सी इसका आंसर होगा। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगेंगे, सबसे ज्यादा इसका फॉरेन करेंसी एसेट होता है, फर्स्ट इज गोल्ड रिजर्व एंड फोर्थ इज एसडीआर एंड थर्ड इज रिजर्व पोजीशन विद द आईएमएफ। कॉन्सेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन किसका था, दादा भाई नौरोजी का था। अभी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिलीज हुआ रिसेंटली, ये नेशनल सीए का पार्ट था हमारा, ओडिशा उसमें फर्स्ट आया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना ट्रिक काम करती है,
या तो आपने हमारा इकोनॉमी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक का पीडीएफ पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तब भी अगर आपको पता है कि सबसे पहले जो था वो आईआरडीपी आया था 5 ईयर प्लान के टाइम पे, ठीक है, उसके बाद की चीजें आई थी ये। तो फर्स्ट अगर आपको पता है सही है तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। Which one of the following is not an indicator for the dimension of standard of living in India's national multi-dimensional poverty index? तो ये तीनों जो है वो इंडेक्स होते हैं सिवाय ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये एजुकेशन का होता है, ठीक है। अभी रिसेंटली सीओपी हुआ था और हमने आपको देखिए टेस्ट सीरीज में डायरेक्ट बताया था कि पूछा था कि सीओपी 29 कहाँ हुआ था। अगर आपको पता है कि सीओपी 29 जो है वो बाकू में हुआ है, तो अब बाकी एलिमिनेट कर लेंगे अच्छे से। 64th का आंसर है हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, कहाँ पे, उत्तराखंड में गोपेश्वर में है। और ये आपका देखिए चार धाम रोड प्रोजेक्ट, इसमें इसका आंसर डी है आई थिंक, ठीक है, 10 करोड़ दिए थे। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, ये सेंसस से क्वेश्चन आया डायरेक्ट नोट से हमारे कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हैज द लीस्ट पॉपुलेशन इन उत्तराखंड और सेक्स रेशियो 963। अगर आपको ये दोनों चीजें पता भी है ना कि सेक्स रेशियो उत्तराखंड का 963 है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 और पॉपुलेशन डेंसिटी 189 है, तो आप सी टिक कर देंगे। इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है कि कितना प्रोजेक्ट किया गया है, जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस 6.61%। उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पे है, रानीबाग में। ये तो अभी आपका रिसेंटली एक पेपर में आया भी था और फेवरेट क्वेश्चन है, हमने आपको ये टेस्ट सीरीज में भी कराया था उत्तराखंड की सेक्शनल टेस्ट में कि किस नाम से ब्रांड नेम है, हिमाद्री ब्रांड। सिक्स्थ फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में उत्तराखंड का स्कोर क्या रहा, 38.75, और नीति आयोग के एसटीजी इंडिया इंडेक्स में क्या रहा, 79। बूलियन एक्सप्रेशन इंडिकेट, ये एक्सप्रेशन होता है इसका, और स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर हर्ट्स में होती है। ये हमने आपको कंप्यूटर के पीडीएफ नोट्स दिए थे कुछ 10 से 12 पेज के, उसमें से आया है ये। विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। पास की जो है वो फुल फॉर्म क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग में प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। बल्क मॉड्यूलस फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज इनफाइनाइट। देखिए साइंस के क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट टाइम जब साइंस का क्वेश्चन आए थे तो टफ आए थे, इस बार इन्होंने थोड़ा इजी लिया और ये लगभग आपका जितने भी क्वेश्चन है एक या दो क्वेश्चन को छोड़ के साइंस में सारे आप लूसेंट से कर सकते हैं, इसलिए लूसेंट को ना बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। विच 5 ईयर प्लान वॉज फोकस्ड ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, 11th, ठीक है, आपको हमने टेस्ट सीरीज में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसा है ये पूछा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हैज डायमेंशन, मतलब ये k-1 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपकी आ गई जैसे मीटर पर सेकंड हुआ ना बाई चांस, तो यहाँ पे आपका ये इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं ये। और इसका भी जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन का भी क्या होगा, k-1, तो दोनों सही है। सोल टेस्ट जो होता है वो मिल्क का वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। मॉडरेटर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर G2O। मार्बल ऑफ ताजमहल इज गेटिंग डिस्कलर्ड एंड लस्टरलेस ड्यू टू द एसिड रेन। थिकनेस जो होती है ओजोन लेयर की वो किससे मेजर होती है, डॉप्सन यूनिट से होती है। रेट एट विच सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन ग्रीन प्लांट टू बी यूज्ड एज फूड इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इंटरैक्शंस की बात कर लेते हैं। बी देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि सिम्बायोसिस होगा, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि एक बेनिफिट होता है और एक ना ही हार्म हो रहा है ना ही बेनिफिट हो रहा है, तो कमर्शियलिज्म का आंसर है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसा है नोट से, दोनों ही जो है आपके स्टेटमेंट, इट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड और स्नो लेपर्ड और ब्लू शिप और मस्टियर पाए जाते हैं, तो सी इसका आंसर है। देखिए अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बायो मैग्निफिकेशन पता है या स्ट्रेटोस्फेयर, ये क्वेश्चन तो शायद ही किसी का गलत हुआ होगा, स्ट्रेटोस्फेयर आपको पता है तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, और बायो मैग्निफिकेशन पता है तो ये आपको सही हो जाएगा, तो ये आपका 86 का ए आंसर है। ये देखिए इसका आंसर ना ये उल्टा कर दिया था इन्होंने, सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है, ए होगा लाइट ट्रेवल फास्टर नियर देन इन वाटर। ऐसे क्वेश्चन आपको बिहार पीसीएस में भी देखने को मिलेंगे, तो अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें इन्होंने ना इजी सा क्वेश्चन था ये कार्सिनोजेंस वाला, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं घुमा दिया था
कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैंसरस सेल्स में, तो क्या उन एजेंट्स को क्या कहते हैं, तो कार्सिनोजेंस कहते हैं। विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये देखिए सारे क्वेश्चन ये ना आप लूसेंट से कर सकते थे बिल्कुल। फर्टिलाइजेशन गैमेट्स का होता है, ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन का पार्ट है। प्लूम्यूल जो है रूट टिप नहीं होता है, ठीक है, रूट रेडिकल होता है, ठीक है, इस तरीके से याद कर रखा है मैंने। पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और करेक्ट हिरार्की क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट की, तो ये CUFG है, इस तरीके से याद रखना, CUFGS है, ठीक है, क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज। की फोकस क्या है वक्फ अमेंडमेंट बिल का, तो बिल्कुल इतना ज्यादा न्यूज में था, और हमने आपको बताया था कि इसका ना न्यू नेम जो है वो भी अभी नया नाम रख दिया गया है इसका, वो भी आपको याद रखना है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। इसका आंसर बी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अभी रिसेंटली इसका फेज 2 चलाया गया, और हमने आपको बताया भी था। पोषण पखवाड़ा, तो इसका मेनली जो है ना, ये इसका मेन एम होता है इम्प्रूव करना न्यूट्रिशन अक्रॉस इंडिया स्पेशली फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। बेसिकली ये गांव में चलाया जाता है, आंगनबाड़ी वर्कर्स को द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, आंगनबाड़ी वर्कर ANM वगैरह जो होती है, तो ग्रास रूट लेवल पे वर्क करती है उनके द्वारा। इसरोज मॉड्यूल री एंटर द एटमॉस्फेयर इम्पैक्टेड द इंडियन ओशन, तो पोएम 4 है हमारा जो नेशनल सी है, उसमें हमने आपको कराया था नेशनल सी प्रोग्राम में। हाउ मेनी रीजनल बैंक RRBs को किया गया, इसमें आप देखना यार कहीं 15 दिखा रहा है, कहीं 26 दिखा रहा है, ये आप मुझे बताइएगा। विकसित भारत यात्रा का मेन एम क्या था, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम। तो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत इजी होते हैं, अगर आप ये गलत कर रहे हैं तो आप कॉम्पिटिशन से कहीं ना कहीं बाहर हो रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही मैंने आपको तभी बताया था ना कि यार यूपीपीसीएस के पेपर लगा लेना, वहीं पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एनवायरमेंट रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस वो बहुत इजी रखते हैं। तो इसमें देखिए थर्ड जो ऑप्शन था कि अगर कोई स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद डू नॉट बिकम एक्सटिंक्ट। ऑब्वियस सी बात है, फूड चेन फूड वेब आपकी जो है वो अफेक्ट हो रही है, तो एक्सटिंक्ट होगा ही होगा, तो सी है, इफेक्ट तो पड़ेगा ही। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बैंकॉक गए, तो देखिए यहाँ पे अगर आपको ये पता है कि बैंकॉक में अप्रैल में कहाँ हुआ समिट, कौन सा समिट हुआ था, तो ये बिम्स्टेक हुआ था, तो आप सही कर देंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली जमाइका का एक हिस्टोरिक साइट है, वो थ्रेट फेस कर रहा है, तो पोर्ट रोयल नेवल हॉस्पिटल है इसका आंसर। 101 का आंसर है जैस्मिन यार। अभी रिसेंटली देखिए इंडोनेशिया भी हुआ, ब्रिक्स का मेंबर बन गया, ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। तो अभी रिसेंटली इंडोनेशिया बना है आपका, अप्रैल मार्च का ही करंट अफेयर है, और बाकी तीन चारों तो थे ही, तो उसका डी इसका आंसर है, ठीक है। इन जनवरी 2025 द यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट अपील फॉर हाउ मच फंडिंग टू सपोर्ट ह्यूमन राइट वर्ल्ड वाइड, तो $500 मिलियन। डिजी लॉकर का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड क्लाउड स्टोरेज फॉर पर्सनल डॉक्यूमेंट, बहुत इजी है, बीपीएससी का फॉर्म फिल कर रहे होंगे आप, तो अब वो आपका डिजी लॉकर का जो है एक्सेस मांग ही रहा है, ठीक है। The United Nations has designated the year 2025 as the International Year of which scientific field? बिल्कुल, मतलब हमने ये आपको टेस्ट सीरीज में कराया था, और एज इट इज क्वेश्चन आया है। Which of the following technologies used to create personalized medicine based on patient's genetic makeup? तो CRISPR टेक्नोलॉजी है। अभी रिसेंटली उत्तराखंड का फर्स्ट नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटी सेमीकंडक्टर रिसर्च की सेटअप की गई IIT रुड़की द्वारा, तो इसमें बी आंसर गलत है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट गवर्नमेंट समुद्रयान मिशन वो तो अलग ही हो गया ना बिल्कुल। रिसेंटली सूर्यदेव भूमि चैलेंज ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, तो इसमें बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये 210 की जगह 110 किलोमीटर है, ठीक है। पॉप फ्रांकिस की जो है ऑटोग्राफी रिलीज हुई थी, तो अभी आपको पता होगा इनका निधन हुआ था रिसेंटली, तो इनकी जो बुक थी वो क्या नाम था इसका ऑटोग्राफी का, होप। पद्मश्री अगर मिल रहे हैं ना, आप किसी स्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, पद्मश्री अवार्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सोशल वर्क में जो है वो श्रीमती राधा बहन भट्ट, 3 लोगों को मिले थे, 2 का ज्वाइंट मिला था, और एक को श्रीमती राधा बहन भट्ट को मिला था, उत्तराखंड से जो बिलोंग करते हैं। इनकरेक्टली मैच पूछा, अगर आपको तीनों पता है ना कि तीनों बिल्कुल करेक्ट है, ये हमने आपको नोट्स में कराए थे, तो आप डी इनकरेक्ट कर देंगे, और बिल्कुल इसका आंसर डी ही है। ये देखिए हमारे नोट से फंसा है, ये उत्तराखंड सीए से इंडो हिमालयन एक्सपो नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ था देहरादून में, बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं। ये हमने आपको 38 नेशनल गेम कराया था, उसी के एंड में एक लाइन थी
ड्यूरिंग, देखिए एंड में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग स्पीच पीएम मोदी reiterated his government commitment to bring 2036 समर ओलंपिक टू इंडिया। तो क्या है आंसर है इसका? 2036। और एक ही ये यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आपको देख रहा होगा कि हल्द्वानी में कंक्लूड हुए, तो ये भी पूछा गया है एग्जाम में, डायरेक्ट जो है हमारे नोट से फंसा है क्वेश्चन। पुष्पेश पंत के द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई है? हिमालय के बर्फ नहीं लिखी गई है, ठीक है। 38 नेशनल गेम कहाँ पे कंक्लूड हुए? हमने आपको बताया भी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी में हुए थे। यहाँ पे हल्द्वानी एक ही ऑप्शन है, तो बी, ठीक है। सिलक्यारा टनल बहुत न्यूज में था, हमने आपको बताया, से बुक भी लिख चुके हैं, बुक रिलीज भी की थी। तो 4.531 जो है डिस्टेंस वो है, वो कम हो रहा है गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, दो नो ऑप्शन दिए थे हमने आपको टेस्ट सीरीज में कि कौन सा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वैली ऑफ फ्लावर एंड नंदा देवी नेशनल पार्क। पोलीब्रोता जो है वो किस किस एंशिएंट सिटी का नेम था ग्रीक टेक्स्ट में? तो पाटलिपुत्र का था। देखिए इसमें पूछा है इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर जो है वो ए होना चाहिए, बी में गलत है बी, ठीक है। 120 का आंसर आपका सी, 121 का आंसर है डी, सब मतलब सारी बुक्स लिखी गई है। ये हमने आपको पीडीएफ दी थी जो भी हमारे टेस्ट सीरीज के मेंबर्स थे, उसमें हमने आपको बताया था कि ऑथर्स तो कर ही लेना, जो भी बुक्स वगैरह लिखी गई है मेडिवल इंडिया के टाइम पे। और ये आपका लूसेंट से डायरेक्ट टेबल से उठाया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीवान ए आमिर को ही इम्प्रूव एग्रीकल्चर मोहम्मद तुगलक ने स्टार्ट किया था ये। चिराग दिल किन्हें बोलते हैं? ये नसरुद्दीन मोहम्मद को कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज से, कि फुल टेस्ट में हमने आपसे पूछा था, दो ही फुल टेस्ट कराए थे, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था और डायरेक्ट ही आपका आ गया है पेपर में। फेमस पेंटर है जहांगीर कोट, तो ये बी है, ठीक है इसका आंसर। इसमें ट्रेड यूनियन मूवमेंट पूछा है आपका, हमने आपको इसमें टेस्ट में भी कराया था ये। तो लाला लाजपत राय जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, 1920 में हुआ था। और ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन ये ऐसे ढांगे के द्वारा नहीं हुई थी, आई थिंक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ये आंसर है बेसिकली इसका। टू ब्रांचेस एस कृष्ण शुक्ला किस वेद की है? वेदा के हैं ये यजुर्वेद है, ठीक है। हंटर कमीशन आपको याद होगा, हंटर कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। हंटर कमेटी बनी थी, जलियांवाला बाग में सैकड़ों हुआ था उस पर। हंटर कमीशन जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो फेमाइन पूछा है, तो ए आपका आंसर सही है इसका। Who has been appointed as a chairman of National Planning Committee by the Indian National Congress in 1938? तो सी इसका आंसर है। बिल्कुल डायरेक्ट क्रोनोलॉजी हमने आपको दी थी, पूरे जो है मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी मेन इवेंट्स हैं उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे। डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ? 16 अगस्त 1946। मुसलमान मूवी, इंडियन मुसलमान बुक्स किसकी है? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखी गई है। ये वाला क्वेश्चन देखिए आपका डिस्प्यूटेड रहने वाला है, ठीक है। 133 का आंसर है सर्जेंट प्लांट ऑफ एजुकेशन, 1944 में आया था ये। ड्यूरिंग द गुरखा एडमिनिस्ट्रेशन जजेस को विचारी बोलते हैं, अदर जुडिशियल वर्कर्स को सभा, ठीक है। तो इसका आंसर 1 एंड 2 है हमारे अकॉर्डिंग। 135 का आंसर दोनों है। कामिन जो है वो उत्तराखंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, इसमें यार मुझे कंफ्यूजन है, ए है इसका आंसर या डी है, ये आप देखना, कहीं मैंने इसका आंसर डी भी देखा था। 137 ये आपका रॉन्ग है, ऑप्शंस जो है इसके सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 सही है, जो कि ऑप्शंस में है नहीं कहीं। 138 एट विच प्लेस नेटिव डॉक्टर्स वर अपॉइंटेड बाय द ट्रेल इन 1833, तो अल्मोड़ा इसका आंसर है। गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकर्णी सभा तारा दत्त गौरवला ने स्टार्ट की थी ये, बिल्कुल ठीक है। और चाइनीज ट्रेवलर हॉन्शांग ने एड्रेस किया था कुमाऊं रीजन को, ब्रह्मपुरा। हु फाउंडेड अ ब्रांच ऑफ होम रूल लीग एट देहरादून 1918? स्वामी विचारानंद सरस्वती। सारे क्वेश्चंस अगर आप नोट्स हमारे अच्छे से पढ़े होंगे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1918 में एट विच प्लेस बद्रीदत्त पांडे मेट विद महात्मा गांधी एंड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द कुली बेगा सिस्टम? इसका भी एग्जैक्ट जो है, वैसे तो बोल रहे हैं कि कलकत्ता में मिले थे, बट कहीं ना कुछ कंफ्यूजन है, देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या देता है। 143 का आंसर है मसूरी इंसिडेंट, जो है वो इसमें ये गलत कर दिया है इन्होंने, ठीक है। डेट, इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुई थी तहरी प्रिंसली स्टेट में, किसके राइन में? प्रताप शाह के। फोर्थ कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो कुमायूं परिषद में, ये काशीपुर में हुई थी। 146 का आंसर है सी, 147 का आंसर है बी, और चाइना प्रोड्यूसर है लीडिंग प्रोड्यूसर गोल्ड का, ठीक है।
शिवालिक रेंज इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ मटेरियल? अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट। और 150th का आंसर जो है वो है सी, बोथ। ठीक है, तो आई होप आपने अच्छे से मैच कर लिया हो। कुछ जो क्वेश्चन है वो 3 से 4 क्वेश्चन अभी इसमें डिस्प्यूटेड हैं। आयोग डिसाइड करेगा कि क्या रहेगा आंसर। बाकी आप अपने मार्क्स बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो कैसा अच्छा लगा ये बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।